गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय कार्ल इराकी इन 1917। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म थी वो कार्ल इराकी ने 1917 में यूज़ की थी। ठीक है, उसके बाद देखो बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जितनी भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी यूज्ड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने का हमारा गोल क्या होता है कि हमें हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इम्प्रूव करने का क्या मतलब है कि जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम होंगे हम उन सब में चेंजेस करेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंज करने के बाद में हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा हाईली बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसके बाद देखो कि बायोटेक्नोलॉजी को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि टेक्निक्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यूज़ करके हाईली एफिशिएंट या फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा हाईली इम्प्रूव्ड होता है। तो इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें है बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म और सिस्टम to manufacture products intended to improve the quality of human life। मीन्स जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उन सब को टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, उन सब को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, हाईली क्वालिटी के साथ में हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे देखो एक और डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, फॉर्म्स एंड सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या होगा, द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, की जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उन सब का डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन, फॉर्म्स एंड सिस्टम फॉर फॉर्म्स, उनके देखो उनके जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जिसमें हम लाइफ प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को, लाइफ प्लस टेक्नोलॉजी इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए किस तरह, ये जो प्रोडक्ट होता है ये ह्यूमन लाइफ के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसीलिए इस पूरी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेस होती है उन सब अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उनकी साइंस, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको हम दो तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मीन्स ये है जो ये वाली जो टेक्निक्स है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, इनको हम बहुत पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से, प्रिमिटिव टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह की होती है, ट्रेडिशनल होती है। आगे देखो इसमें क्या होगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, जैसे दूध से दही का बनाना। दूध से अगर हमें दही बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल्का सा उसमें हम जामन डालते हैं, गर्म करने के बाद में उससे वो दही हमें मिलकर, दही जो होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। जब हम उसे पूरी रात उस दूध में हल्का सा जामन डाल के रख देते हैं तो वो दही बनकर तैयार हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये कब से, बहुत पुराने टाइम से हम दही बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, जितनी भी पुरानी वाली टेक्निक्स है जिनको हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या होगा, नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल लाइन आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, वाइन, विनेगर, ब्रेड, चीज़ एट्सेट्रा। इसमें देखो नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका नेचुरल स्ट्रेन यूज़ करते हैं। नेचुरल स्ट्रेन यूज़ करने का क्या मतलब है कि जैसे हमने दूध से दही बनाना है, ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा दही देना पड़ेगा। तो जो दही होगा हमारा, जो हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं, वो क्या है, एक तरह का नेचुरल स्ट्रेन है, ठीक है। उस दही में हमने किसी भी तरह का कोई भी चेंज, कोई भी तरह की जेनेटिक उसमें चेंज नहीं किया है। इट मीन्स नेचुरल स्ट्रेन को यूज़ करके जब हम टेक्निक्स जो हमारी बनती आ रही हैं उनके बारे में जब हम सब कुछ पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या करेंगे, किसके लिए प्रोडक्ट, किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कर्ड, वाइन, विनेगर, ब्रेड और चीज़, इन सब में जो भी प्रोडक्ट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होता है। उसमें किसी भी टाइप की जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं होती, ठीक है। मीन्स हम उस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन में किसी भी तरह का चेंज नहीं करते। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इन्हें हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें नो चेंज, जीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद देखो आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हम चेंज करते हैं, और वो चेंज हम क्यों करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो बनेगा जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड होगी एज़ कंपेयर टू जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास पहले था उसके कंपेयर में। जब हमने चेंज किया तो वो वाली वैरायटी जो होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, मोर बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो इसमें देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर बीइंग यूज्ड टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोड्यूस न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोड्यूस न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और नए यूज़फुल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं जिनके की जेनेटिक मटेरियल में हमने चेंज किया है, ताकि हमें जो वैरायटी मिले, जो न्यू वैरायटी हो, वो कैसी हो, हाईली एफिशिएंट हो, हाईली प्रोडक्टिविटी शो करती हो, ठीक है। अब आगे देखो कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है सेवरल ब्रांचेस, जैसे मेडिकल बायोटेक में देखो वैक्सीन्स बनती है, ठीक है। तो उन सबको क्रॉप बायोटेक, क्रॉप में क्या होगा, जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वाली क्रॉप तैयार करते हैं। उसके बाद में माइक्रोबियल बायोटेक और इंडस्ट्रियल बायोटेक, ये सब क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेज है, ठीक है। अब आगे देखो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें देखो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल to the processing of material by biological agents टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें क्या होगा, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं हम किसके ऊपर, बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर, जिससे कि जो प्रोडक्ट हमें मिले वो हाईली एफिशिएंट हो हमारा, ठीक है, मोर यूज़फुल हो हमारे लिए, बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेचुरल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, इसकी जो डेफिनेशन है इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना, ठीक है। Biotechnology is the controlled use of biological agents such as microorganism or cellular component for beneficial use of human being। देखो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनका कंट्रोल्ड यूज़ मीन्स उनको एक लिमिट तक हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट, जिसके कारण जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सेलुलर कंपोनेंट्स है ये क्या कर सके, हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल यूज़ शो कर सके, ठीक है। इनको देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम बिल्कुल कंट्रोल्ड यूज़ करते हैं उनका, जिसके कारण जो प्रोडक्ट हमें बनेगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, यूज़ ऑफ
बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर, टिश्यू, सेल्स एंड पार्ट्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को और इंजीनियरिंग साइंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका टिश्यू कल्चर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टिश्यू कल्चर वगैरह करके उनकी पूरी जो जितनी भी टेक्निक्स थी हमारी, उन सबको यूज़ करके हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है वो ह्यूमन लाइफ के लिए मोर बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग और RDNA टेक्नोलॉजी, और सेकंड वाली होती है केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखो जो कोहेन और बोयर था उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें चेंजेस जो थे वो कोहेन और बोयर ने ही किए थे। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वी यूज़ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स। इसमें देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, डिज़ायर्ड मीन्स जो जीन हमें चाहिए, जिस जीन को हमें मॉडिफाई करना है वही वाले कैरेक्टर केवल हमें चाहिए फॉर मेकिंग यूज़फुल प्रोडक्ट। और ये जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर होगा ये किस तरह का होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, इसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें न्यू जनरेशन में चाहिए। ठीक है, तो देखो फॉर मेकिंग यूज़फुल प्रोडक्ट्स, इसके यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायरेबल जीन। जो डिज़ायरेबल जीन है जो कि हमें अगली जनरेशन में लेके जाना है, ठीक है, तो उस वाले डिज़ायरेबल जीन को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले हम उसे आइसोलेट करेंगे। उसके बाद में उसकी या तो हम क्लोनिंग करते हैं या फिर उसको ट्रांसफ़र्ड करते हैं इनटू सुटेबल होस्ट। ठीक है, डिज़ायरेबल जीन मिल गया हमें, उसको हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में या तो हम उसकी क्लोनिंग कर देते हैं, ठीक है, क्लोन्स बना देते हैं उसकी, या फिर उनको होस्ट के अंदर जो सुटेबल होस्ट का क्या मतलब है, जो होस्ट इस वाले डिज़ायरेबल जीन को कैरी कर सकता है। ठीक है, उस वाले होस्ट के अंदर अगर हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह की इंजीनियरिंग को, इस तरह की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, चेंज इन द फिनोटाइप और एक्सप्रेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल था, उसमें अल्ट्रेशन किया। अल्ट्रेशन मीन्स जो जीन हमें चाहिए था वो हमने ले लिया और बाकी वाला हटा दिया। उसके कारण हमें क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म में नया जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो फिनोटाइप या एक्सप्रेशन होगा वो पहले वाले से जस्ट अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आता है केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी इससे हमें प्रोडक्ट मिला। ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या कंटामिनेशन free the process where only growth of desirable microbes in large quantity to obtain products like enzyme and antibiotics are for example bioreactors। ठीक है, देखो डिज़ायरेबल जीन जो होगा वो क्या, उसमें देखो डिज़ायरेबल जीन में ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, चेंजेस इन दैम, कोई भी डिज़ायरेबल जीन है, देखो डिज़ायरेबल जो जीन है अगर हम उसी में चेंज कर रहे हैं जिससे कि वो जो चेंज है वो हमें अगली जनरेशन में लेके जाना है, तो हमें सबसे पहले चेंज किस में करना पड़ेगा, डिज़ायरेबल जीन में चेंज करना पड़ेगा। कंटामिनेशन फ्री किसको बोलते हैं, कंटामिनेशन फ्री ऑर्गेनिज्म। या इसमें देखो क्या होता है कि जो हमें कंटामिनेशन फ्री या स्टेराइल किसे बोलेंगे, कि जो हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए अगर हम केवल उसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं उसमें चेंज, ताकि वो चेंज हमें जब इसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी तो जो चेंज होगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटामिनेशन फ्री
कंटामिनेशन फ्री जो स्पीशीज़ है या जो जीन है उनको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद में कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या करना पड़ता है, आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद या तो उसकी क्लोनिंग करेंगे या फिर उस जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है।